अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है 8 8 जो क्लास की मैथमेटिक्स बुक है न्यू वाली, उसकी ये रिव्यू एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ठीक है, तो इसको हमने इंशाल्लाह सॉल्व करना है, देखना है कि क्वेश्चन क्या है और हम जवाब क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है इसको तो मैं यहीं पे जवाब देता हूँ। देखें, लिखा है कि इन सर्कल, ठीक है, यानी आपने ऐसे सर्कल लगा देना है द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जो इसमें से करेक्ट है। अच्छा, क्या करेक्ट है? हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर। ये नंबर दिया हुआ है आपको, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये देखें 3, ये देखें 3, 6, 7, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या करना है, इसको ऐसे इनसर्कल कर देना है। ठीक हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया 4। अब नेक्स्ट है विच ऑफ दीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सारे देख लें, इनमें जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपने बताने हैं। ठीक हो गया, तो इसमें ये देखें 680 वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपके पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, कि जिसमें आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें अगर किसी दोस्त को ये मसला हो कि ये 0.350, तो ये भी तो हो सकता है, इसमें भी तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उसको मेरा जवाब ये है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे जो लगाए जाते हैं ना, वो ये वाले, ये आप ना कंसिडर करें। ठीक है, ये ना कंसिडर करें। ओके, अब हम आगे आते हैं और देखते हैं कि फर्दर क्या हो सकता है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर। ये जो नंबर आपको दिया गया है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पे जो होते हैं वो हम कंसिडर नहीं करते। इसमें कितने हो गए? 3। ठीक है, ये हो गए 3। तो इसके बाद हम फर्दर आगे जाते हैं। विच ऑफ दीज हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इनमें से 5 किसके हुए? आप देख लें, ये देख लें, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये 2 वाला बनता है ये, क्योंकि इसमें अगर 0 है भी तो वो किधर है? वो है सेंटर में। ठीक है, और अगर 0 दरमियान में है डिजिट्स के, तो वो तो फिर सिग्निफिकेंट कंसिडर होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट की तरफ। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस। तो 6 है ना, तो साफ पता चल जाता है कि कितने हैं, 6 हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसकी समझ है आपको। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए या फर्दर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें जाना होगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है जनाब, आपके पास क्वेश्चंस आ गए और इन क्वेश्चंस को अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं उसी के ऊपर रख लेता हूँ। ये जो आपके पास है ये वाला, ये 2 है। ठीक है, तो राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द गिवन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले को देखें, 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, 6, 7, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा 3 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो 2 तक आना है लेकिन 9 है, तो वो 2, 3 हो जाएगा, 6, 7, 3, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, 6, 7, 3 और 3 के बाद 4, 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 सिग्निफिकेंट तक आना है, तो 6, 7, 2, 9 और फिर सारे के सारे क्या, 0। फिर 5 तक आना है, तो 6, 7, 2, 9, 0, 0, 0। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपके पास 2 तक आना है, 7, 6 हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे, 0। फिर आपने 3 तक आना है, तो 3, 9 तक 0 तक आना है, 0 के बाद 9 है, उसको खत्म करना है, तो 9 की जगह 1 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 7, 1 और बाकी 4 क्या हो जाएंगे, 0। उसके बाद की बात करते हैं, तो ये आपके पास है 7, 6। ठीक है, 0, उसके बाद क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 9 के बाद 1 है तो उसको छोड़ दें, 0, 0, 0। ठीक है, उसके बाद 7, 6, 0
7609, यहाँ तक तो 4 सिग्निफिकेंट हो गए। 1 है 5, लेकिन उसके बाद 6 है, 6 को हमने एक का इजाफा करना है तो 1 2 हो जाएगा, 6 और 8 की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका खत्म हुआ। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे। तो ये कहते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आना है, तो ये सिंपल 24 हो जाएगा। पॉइंट ये सारा क्या हो जाएंगे 0 0, ठीक है ना, या 24 लिख दें, 0.00 ना भी लिखें तो इशू नहीं है। ठीक है, ऐसे आप ऐसे यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि 8 था तो 8 यहाँ पे 3 था, 8 को हमने खत्म करना है तो 1 3 में आ जाएगा, 24 बस बाकी छोड़ दें। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आते हैं। 2 3.899, बिकॉज वो 7 को खत्म करना है तो एक इस तरफ इजाफा होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 4 की, 23.87, और 1 है तो 1 को छोड़ें, उसको क्या करना है, वो तो ऑलरेडी 5 से नीचे है, बस छोड़ दें उसको। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 23.87, यहाँ तक 4 तो आ गए हैं ना, उसके बाद 1 होगा, 2 को इग्नोर कर दें। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 6 7, ओके हो गया, बस आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे 2 है तो 2 को खत्म कर दें। 3 पे आना है तो 0.67, ये जो 0 है ना पॉइंट से पहले, उसकी वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं बनता, तो 0.67 तो आ गया। उसके बाद 2 है, 4 है तो 4 को छोड़ दें, बस खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 सिग्निफिकेंट तक आना है, 0.67 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 4 की जगह 5 हो जाएगा, वाई, बिकॉज वो जो 5 है ये इसने एक इसको दे दिया, ठीक है, और खुद खत्म हो गया। ये हो गया आपके पास। अब इसके बाद 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आना है, तो 0 पॉइंट क्या 6724, यहाँ तक तो 4 आ गए थे ना, उसके बाद 5 भी आ जाएगा और 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो 5 से छोटा है, तो बस कहते हैं कि इसका मसला ही छोड़ दो। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गए क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले। ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये भी 2 सिग्निफिकेंट तक चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 46 वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी वजह है 7 है तो 7 एक इस तरफ आके 5 को 6 कर देगा और बाकी सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड 2 सिग्निफिकेंट है। अब उसके बाद ये नेक्स्ट वाला 45.7 के बाद 6 है तो 6 एक आ जाएगा, 7 8 हो जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ रही है। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर 45 पॉइंट, ठीक है, 45 पॉइंट क्या होना चाहिए 7 6, क्योंकि वो 2 तो ऑलरेडी 5 से छोटा है, बस जाने दें। उसके बाद 45.76 और 6 के बाद क्या 2 भी होना चाहिए, और 1 7 है उसको छोड़ दें, क्योंकि 1 है 2 के बाद, तो 2 तक हमें चाहिए, बस 1 को हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गए ये वाले रिजल्ट्स। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ये क्वेश्चन 3 की। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 को देख लें। क्वेश्चन 3, ठीक है, क्वेश्चन ये है, लाइब्रेरी हैज इतना मंथली विजिटर्स अराउंड दिस वैल्यू 2। ठीक है, तो आपके पास क्या सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन वैल्यू क्या है, वैल्यू, या आप ये कहें कि विजिटर, ठीक है ना, ये देखें ठीक है, विजिटर्स की बात होगी तो वो कितने हैं जनाब, विजिटर्स आपके पास हैं 12 7 4 6 2, यही है ना। तो ये वाले आपके पास सारे विजिटर्स हैं। अब ए क्या कह रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, फिगर्स यही है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने आना है, इसको लेके आना है। आप ऐसे कर लें, पहले लिख लें 1 2 4 7 4, ठीक है, 6 2, इसको ऐसे ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितने तक आना है 2 सिग्निफिकेंट तक, तो ये हो जाएगा 13, बाकी क्या हो जाएगा सारा कुछ 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी जरा गौर से देख लेते हैं। बी वाला, बी कहता है 3 सिग्निफिकेंट
फिगर्स। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या कहता है, 12 7 यानी 127462 ये आपके पास पूरी डिजिट है, पूरा नंबर है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो ये हो जाएगा 127, बाकी क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये 4 जो है ना ये लेस देन 5 है, सो इसको खत्म कर दें। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम मिक्सअप ना करें चीज़ें ऐसे। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये बी हो गया, तो सी क्या कहता है, सी कहता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आना है। अच्छा, 4 सिग्निफिकेंट तक आना है तो किसको लेके आना है, 127462, इसको लेके आना है 4 सिग्निफिकेंट तक, तो 1275 हो जाएगा। वाई, बिकॉज ये 6 है, 6 को खत्म करना है, तो ये 5, ये 5 से ज्यादा है, तो ये 4, इस वाले 4 में उससे पहले वाले में क्या आ जाएगा, एक इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हम आ जाते हैं डी, जो इसका लास्ट है, वो कहता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फिगर्स, अच्छा जी 5 तक आना है, तो 127462। ठीक है, इसको 5 तक लेके आते हैं, 1274, ये तो मसला ही नहीं है। इसके बाद ये यहाँ तक आना है, लेकिन इसके बाद 2 है, तो 2 तो खत्म कर सकते हैं, क्यों, लेस देन 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 6 रह जाएगा, और आगे 0, 2 की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रही है, क्योंकि आपका समझना ज़रूरी है। मुझे तो पता है, मैं मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन आपकी बात है कि आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर दिया करें पोस्ट, मैं नहीं तो कोई और जवाब देगा, या ना आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए इज इतना। ठीक है, तो आप ये कहें कि मैं सिर्फ उसका जवाब लिख रहा हूँ, टाउन ए पॉपुलेशन। ठीक है, तो टाउन ए का अगर जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो है जनाब 87234 ठीक है, टाउन बी पॉपुलेशन क्या है, टाउन बी, ये वैसे इतना करना नहीं पड़ता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल हर एक बात क्लियर हो, स्टेप बाय स्टेप का मतलब ही मेरे लिहाज से यही है कि आपको हर एक चीज़ का बताओ। तो 624509 ये टाउन बी की पॉपुलेशन है। ठीक है, राउंड ऑफ दीज टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड देन ऐड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये है, ये चूंकि सोल्यूशन है, तो मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलें, मैं कहता हूँ कि टाउन ए पॉपुलेशन, टाउन ए बस लिख लेता हूँ, आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि चूंकि पॉपुलेशन की ही बात हो रही है। ठीक है ना, टाउन ए वाला, तो वो कितना है, वो है 87234 तो ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक लेके जाना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8723, क्योंकि आगे 4 5 है, तो 4 चूंकि 5 से छोटा है, बस जाने दें। ठीक है, टाउन बी की ये है ना, ये टाउन है। ठीक है, ये टाउन क्या चीज, बी। ठीक है, बी की अगर हम बात करें तो बी की पॉपुलेशन कितनी है, 624509, तो इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट कर लें तो ये हो जाएगा 6245। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट तक है, तो बस बाकी क्या करें, 0 0 कर दें। कर दिया आपने। अब वो आपसे कह रहा है कि इनको ऐड करना है, अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन। ठीक है, नाउ आप कहेंगे अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट क्या, पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन। ठीक है,
अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन आपके पास आएगी किस चीज़ के बराबर आएगी, तो वो आपके पास आएगी दोनों को जमा करने से, ऐड करने से 300 प्लस, मैं नीचे लिख लेता हूँ, आप आगे भी उसके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जमा करना है। अब ये तो कोई आई होप कि मसला नहीं होना चाहिए कि इसको हम कहेंगे लो जी ये आपने नीचे क्यों लिखा। अच्छा जी, तो ये हमने लिख लिए हैं दोनों पॉपुलेशन, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है, 8 6 14 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो 14 9 6 8 0 ये आपके पास क्या हो गया, टोटल पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके जो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था और उसकी तरफ आते हैं, वो क्या कहता है, ये वाला। इसको तो अपनी जगह रहने देते हैं, अलबत्ता मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये वाला। अच्छा जी, आपके पास फिफ्थ है, वो कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैंडमार्क्स इज इतना किलोमीटर राउंड दिस ऑफ टू, हाँ। सो आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसकी सॉल्यूशन करता हूँ। ये इसकी सॉल्यूशन है, तो ये क्या है, ये है डिस्टेंस आपको बताई गई है, डिस्टेंस, ठीक है, ये है 452.9872 किलोमीटर्स, ठीक है। तो आप कहेंगे ए, ए क्या कहता है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो टू की जगह 3 लिख देते हैं, 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है, फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तब क्या होगा, 452 की जगह हो जाएगा जनाब। चले मैं पहले पूरा लिख देता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 453, वाई, बिकॉज पॉइंट के बाद 9 है, तो 9 को ख़त्म करना है, ऐसे नहीं ख़त्म कर सकते क्योंकि 5 या 5 से ज़्यादा है। तो हमने इसका क्या करना है, इस पिछले वाले यानी 2 में 1 का इजाफा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका ये इतने किलोमीटर्स है, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, यानी बी। बी क्या कहता है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, ये। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब हुआ, अब देख रहे हैं, 452.9872 ये अप्रोक्सीमेट है, तो लिखेंगे 452.9 9। ये फिर इसमें एक और भी ट्रिक है कि ये तो आपने 4 तक लिखना है तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, आपने इसका कोई और गेम करना है, तो वो मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक इशू आ रहा है, ये देखें, इसने एक इसको दे देना है, ठीक है, तो ये क्या है, +1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10, जो कि नहीं पॉसिबल है, तो फिर यहाँ पे 0 रह जाएगा और 1 किधर आ जाएगा, इधर। समझ आ गई है, तो अगर आपको समझ आ गई है तो ये होगा, ये आप लिखेंगे 453 पॉइंट, ये 0 मस्ट लिखेंगे, ठीक है। ये 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, ठीक है, बाकी आप उड़ा दें, खत्म कर दें। सी की बात करें तो सी कहता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 सिग्निफिकेंट, ठीक है, कैंट फिगर्स। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अगर आएंगे, वो क्या होगा, वो होगा 452.9872, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर यही है तो इसका जवाब क्या होगा, 452 पॉइंट, ठीक हो गया, 5 तक आना है, 9, और ये देखें इसने इसको देना है +1, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये साथ में लिखें किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर्स हैं तो हमने इसको लिखना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। मैं ये नहीं कहता कि हर एक चीज़ परफेक्ट है, मैंने अपनी कोशिश की है, फिर भी होता है, मैं कोई मिस्टेक कर देता हूँ तो आप काइंडली मुझे पॉइंट आउट कर दिया करें और हम कमेंट में एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन
बाकी जो सीखने वाला काम है वो आप जारी रखें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लें, नेक्स्ट मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है।